बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम पेज नंबर 259 पर मौजूद एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, थ्योरम की स्टेटमेंट है टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट P। उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं। द टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कोइंसिडेंट और इमेजिनरी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट लाइज आउटसाइड, ऑन और इनसाइड द सर्कल। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में हमें इस थ्योरम की मदद से दो बातें साबित करनी है। पहली बात तो ये कि किसी भी पॉइंट से किसी सर्कल के लिए दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। किसी भी पॉइंट से किसी सर्कल के लिए दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब अगर वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा तो वो टेंजेंट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर वो पॉइंट ऑन द सर्कल होगा तो वो टेंजेंट्स रियल और कोइंसिडेंट होंगे, हम उन्हें रियल रिपीटेड भी कह सकते हैं। और अगर वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा तो वो दोनों टेंजेंट्स इमेजिनरी होंगे। पहले हिस्से में हम साबित करेंगे कि दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं और दूसरे हिस्से में हम पॉइंट की लोकेशन के लिहाज से टेंजेंट्स का फैसला करेंगे कि वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल और कोइंसिडेंट होंगे या इमेजिनरी होंगे। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को समझने के लिए हमें पहले रिकॉल करना होगा कि हम कैसे जज करते हैं कि कोई पॉइंट सर्कल के लिहाज से कहां पर मौजूद है। हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू चेक पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। ये आर्टिकल मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, उसके यानी जो मेन पॉइंट्स है वो आपको रिकॉल करवा देता हूं। फर्ज करें कि हमारे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है एक्स वाई प्लेन में। अब स्टूडेंट्स, हमें इस पॉइंट की पोजीशन इस सर्कल के लिहाज से चेक करनी है। हमने डिस्कस किया था कि अगर सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में हो, आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर जनरल फॉर्म की लेफ्ट साइड पर पुट करें और हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ जाए, यानी मैं इसके पॉइंट्स रिकॉल करवाता हूं। इफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, अगर ये आंसर पॉजिटिव आ जाए, पॉइंट विल बी आउटसाइड द सर्कल। मैं मुख्तसर लिख रहा हूं, पॉइंट विल बी आउटसाइड द सर्कल, आप अंडरस्टूड समझे। नंबर 2, इफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c अगर हमारे पास इक्वल टू 0 हो, पॉइंट विल बी ऑन द सर्कल। एंड नंबर 3, इफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c विल बी नेगेटिव, पॉइंट विल बी इनसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल जब पॉइंट होगा तो हमने साबित करना है कि दोनों टेंजेंट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। जब पॉइंट ऑन द सर्कल होगा तो हमने साबित करना है कि दोनों टेंजेंट्स रियल और कोइंसिडेंट होंगे। और जब पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा तो हमने साबित करना है कि टेंजेंट्स इमेजिनरी होंगे। आइए अब इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक सिंपलेस्ट सर्कल कंसीडर करते हैं, यानी एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो और उसके साथ एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट देयर बी अ सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपकी बुक में आर की जगह पर ए लेटर यूज किया गया है, आर ज्यादा बेहतर है चूंकि आर फॉर रेडियस। एंड अ पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। वी हैव ऑलरेडी सीन that lines y is equal to
mx प्लस माइनस r स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमने लास्ट लेक्चर में ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिस्कस की। ये चूंकि लाइंस हैं सो मैंने लिखा वी हैव ऑलरेडी सीन दैट लाइंस y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर आर equations of tangents for all values of m and if tangents pass through पॉइंट x1, y1। स्टूडेंट्स यहां पर हमें बेसिकली बात करनी है इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट्स की। सो मैंने कहा कि ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m। जो भी हमारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m होंगी उन तमाम वैल्यूज के लिए ये इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स हैं और इन टेंजेंट्स को इस पॉइंट से गुजरना होगा चूंकि हमने इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट्स को यहां पर डिस्कस करना है। अगर स्टूडेंट्स ये टेंजेंट्स इस पॉइंट से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की मदद से सेटिस्फाई होना चाहिए। हम x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 पुट कर सकते हैं चूंकि टेंजेंट इस पॉइंट से गुजर रहा है। इफ टेंजेंट्स आर पासिंग थ्रू px1 y1 then equation will be satisfied by this point। equations will be satisfied by this point। अब स्टूडेंट्स मैं इस इक्वेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर रहा हूं। y की जगह पर आ गया y1 m x1 प्लस माइनस r स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये उन टेंजेंट्स की इक्वेशंस आ गई जो हमारे पास इस पॉइंट से गुजर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। हमें यहां पर रिक्वायर्ड क्या है? r तो हमारे पास पहले से मौजूद है। जब सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी तो हमारे पास रेडियस तो मौजूद है। हमारे पास ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके। हमें इनफैक्ट m की वैल्यू चाहिए। m की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए मैं ये करने जा रहा हूं कि मैं इस टर्म को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करके देन स्क्वायर अप्लाई करूंगा। y1 माइनस m x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस r स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स y1 माइनस m x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस r स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर ओपन करते हैं। y1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2 m x1 y1 इज इक्वल टू, अब प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव और माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव, सो हमारे पास राइट साइड पर अब आ जाएगा r स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। ये तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। y1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2 m x1 y1, r स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हुआ तो माइनस r स्क्वायर, और m स्क्वायर r स्क्वायर भी लेफ्ट साइड पर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें बुनियादी तौर पर क्या रिक्वायर्ड था? हमें m की वैल्यू रिक्वायर्ड थी। अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये किस टाइप की इक्वेशन बन रही है m के लिहाज से। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर देखें, हमारे पास एक ये टर्म है
जिसके अंदर m स्क्वायर है और एक ये टर्म है जिसके अंदर m स्क्वायर है। इसके बाद ये टर्म है m वाली और ये दो टर्म्स हैं हमारी कांस्टेंट टर्म्स, इनमें m मौजूद नहीं है। अगर हम इसे m के लिहाज से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, चूंकि इसके अंदर m स्क्वायर वाली टर्म भी है, इसके अंदर m वाली टर्म भी है और इसके अंदर कांस्टेंट टर्म भी है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर बनाकर देखते हैं। इन दो टर्म्स में से स्टूडेंट्स मैं m स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, यहां आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया m स्क्वायर कॉमन, माइनस 2 mx1 y1 ये वाली टर्म, उसके बाद प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टूडेंट्स यहां से पहली बात साबित हो गई। पहली बात क्या थी कि हमने साबित करना था कि किसी भी पॉइंट से किसी सर्कल के लिए दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब यहां से यहां पर m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने का मतलब क्या है कि m की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। अब आप जानते हैं चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं। अब वो रूट्स रियल डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, वो रियल रिपीटेड भी हो सकते हैं और वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने का मतलब कि अब आपके पास दो वैल्यूज आनी ही आनी हैं। सो यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आने की वजह से ये बात साबित हो गई कि दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा एज this equation is quadratic in M, so there are two possible values of M. The nature of values depend upon discriminant of this equation. अब स्टूडेंट्स हमें बेसिकली जो दूसरा हिस्सा था वो साबित करना है कि कब जो है वो टेंजेंट्स जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, कब रियल और कोइंसिडेंट होंगे और कब इमेजिनरी होंगे। स्टूडेंट्स ये फैसला होना है डिस्क्रिमिनेंट की बुनियाद पर। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है, आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब यहां से हमें a, b और c की वैल्यूज चाहिए। a आप जानते हैं कि जो स्क्वायर्ड टर्म होती है, जो क्वाड्रेटिक टर्म जिसे कहा जाता है, उसका कोएफिशिएंट, यानी यहां पर हमारी ये है स्क्वायर्ड टर्म, इसके अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक जो वेरिएबल मौजूद है, ये हमारे पास जो कोएफिशिएंट है इसका, ये है हमारा a, ये है हमारा b, यानी -2x1y1 ये b है चूंकि ये m का कोएफिशिएंट है, और ये है हमारे पास c की वैल्यू। Here a is equal to x1 square minus r square, b की वैल्यू -2x1y1 और c की वैल्यू y1 square minus r square. Putting values डिस्क्रिमिनेंट हमारा b स्क्वायर -2x1y1 स्क्वायर -4a इंटू c। अब स्टूडेंट्स इस डिस्क्रिमिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट विल बी, यहां पर स्क्वायर ओपन किया, ये आ जाएगा 4x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहां पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। x1 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा y1 स्क्वायर के साथ और बाद में -4 भी मल्टीप्लाई होगा, हमें यहां पर मिलेगा -4x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर।
अब x1 स्क्वायर ने मल्टीप्लाई होना है माइनस आर स्क्वायर के साथ, -4 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी टर्म बनेगी पॉजिटिव, +4 x1 स्क्वायर आर स्क्वायर। उसके बाद माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा y1 स्क्वायर के साथ, -4 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये टर्म भी पॉजिटिव, 4y1 स्क्वायर आर स्क्वायर। अब माइनस आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आर रेज टू पावर 4, लेकिन -4 की वजह से -4 आर रेज टू पावर 4। अब स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑब्जर्व करें तो ये दो टर्म्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं, ये दोनों हो गई कैंसिल। अब रिमेनिंग टर्म्स में से मैं 4r स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं जो कि बन रहा है 4r स्क्वायर कॉमन, हमारे पास आ गया यहां पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारी डिस्क्रिमिनेंट की मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू आ चुकी। अब हम अपने पॉइंट्स कंक्लूड करते हैं। नंबर 1, conclusions. Number 1, if discriminant will be positive, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो क्या होता है कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। यहां पर हमारा जो रूट है वो बुनियादी तौर पर m है, वैल्यू ऑफ m जो है वो हमारा रूट है। इफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी पॉजिटिव देयर विल बी टू real and distinct values of m, and we will have two real and distinct tangents। अब ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, इसकी शक्ल भी हम जरा देख लेते हैं। 4r स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है और हम यहां पर ऐसा सर्कल कंसीडर कर रहे हैं जिसका रेडियस 0 नहीं है, यानी हम 0 सर्कल जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे। सो स्टूडेंट्स अगर हम r स्क्वायर से डिवाइड कर दें, 4r स्क्वायर से इनफैक्ट अगर डिवाइड कर दें पूरी इनइक्वालिटी को, तो हमारे पास रह जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट्स हमारी जो सर्कल की इक्वेशन थी मैं आपको वो भी रिकॉल करवाता हूं। सर्कल की इक्वेशन थी, ये मेरा रफ पैच, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आप जरा इसे ऑब्जर्व करें, ये क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन के अंदर जो जनरल फॉर्म में गिवन होगी उसमें x की जगह पर हमारा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर हम जनरल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म में x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर दें और हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा। यहां से ये बात साबित हो रही है कि जब हमारे जो टेंजेंट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे उस वक्त जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड द सर्कल होगा। ये भी हमारा रिजल्ट साथ ही हमें मिल रहा है। दिस शोज, इसको नाम दे दें आप वन का। वन शोज point P x1 y1 will be outside the सर्कल, यानी ये बात भी साथ कंक्लूड होगी कि जब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा तो हमारे पास दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे। नंबर 2, बिल्कुल इसी पैटर्न पर, इफ discriminant will be equal to 0, there will be two real
and repeated values of m, and we will have, जब m की वैल्यू इनफैक्ट रिपीट होगी तो हमारा एक टेंजेंट और वही दूसरा टेंजेंट, हम ऐसे टेंजेंट्स को कोइंसिडेंट टेंजेंट्स का नाम देंगे. We will have two real and coincident tangents. अब बिल्कुल इसी पैटर्न पर जब हम डिस्क्रिमिनेंट को लिखेंगे तो 4r स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 0 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, चूंकि r की वैल्यू 0 नहीं है, ये नॉन जीरो टर्म है. 0 डिवाइडेड बाय दिस 0, हमारे पास यहां पर आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. और ये चीज ये शो कर रही है कि जो पॉइंट है ये हमारा ऑन द सर्कल होगा. ये चीज हमने शुरू में डिस्कस की थी कि अगर आप सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म की लेफ्ट साइड पर आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें और आपका आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होगा कि पॉइंट ऑन द सर्कल होगा. इसको नाम दें 2 का. 2 shows that point px1y1 will be on the circle. तीसरा और आखिरी पॉइंट, if discriminant will be negative, there will be two imaginary values of m, and we will have two imaginary tangents. हमारे पास इमेजिनरी टेंजेंट्स होंगे. अब स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम लिखेंगे 4r स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लेस देन 0. अब ये चूंकि हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लेस देन 0. अब ये चीज हमारी क्या शो कर रही है? सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म की लेफ्ट साइड पर हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट किए हुए हैं और हमारा आंसर आ रहा है नेगेटिव. ये चीज ये शो कर रही है कि पॉइंट जो होगा वो इनसाइड द सर्कल होगा. इसको नाम दे दें 3 का. और हम यहां पर अब कंक्लूड कर लेते हैं. ये मैं एक ब्लॉक बना रहा हूं, इसके अंदर बेसिकली जगह नहीं है, उस वजह से 3 shows that point will be inside the circle. ये स्टूडेंट्स हमारे इस थ्योरम का प्रूफ मुकम्मल हुआ. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.